शुक्रवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड की एक बैठक एक स्थानीय होटल में संपन्न हुई, जहां 8 प्रस्तावों को पारित किया गया। वहीं विरोधी दल के पार्षद ने इस बैठक को औचित्यहीन बताया। मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में हुए जूताकांड के बाद ये पहली बोर्ड बैठक हुई। महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी वार्डों के पार्षदगण और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ज्यादा हो हल्ला तो नहीं हुआ, लेकिन पूर्व की बैठक के प्रस्तावों को पुनः लाए जाने का तमाम पार्षदों ने विरोध किया। बावजूद इसके सभी 8 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। बैठक के संबंध में महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने जानकारी दी। आज जो बैठक हमारी हुई है, आप जानते हैं कोविड 2019 चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में अपनी बैठकें कराते रहते हैं, क्योंकि जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें निश्चित तौर पर बोर्ड बैठक होना बड़ा एक ऐसा विषय है कि वो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम बोर्ड बैठक नहीं कराएंगे तो हमारे बहुत से कार्य तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए बोर्ड बैठक का होना बहुत ज़रूरी है। मथुरा शहर के विकास के लिए, नगर निगम के विकास के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो बोर्ड बैठक तो कराना। दूसरा मामला ये है कि जो हमारी बोर्ड बैठक 17/9 में हुई थी, जो स्थगित कर दी गई थी, उसके लिए ये बोर्ड बैठक होना बड़ा अनिवार्य था, तो उसके लिए ये होनी भी चाहिए थी, वो हमने कराया। आज कितने प्रस्ताव हैं? आज वो 8 प्रस्ताव थे पिछले, वो सारे के सारे हमारे माननीय सदन ने सबको स्वीकार कर लिया है और सारे प्रस्ताव पास किए। वहीं धौली प्याऊ क्षेत्र के कांग्रेसी पार्षद उमेश भारद्वाज ने इस बैठक को लेकर कहा कि ये बैठक महज औपचारिकता निभाने के लिए की गई है। उन्होंने इस बैठक को नकारा बताया और उन्होंने कहा कि नगर के विकास के बजाय केवल खाना पूर्ति करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है। इससे किसी भी सूरत में नगर का विकास नहीं होने वाला। वहीं उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और महापौर पर भूमाफियाओं से सांठ-गांठ कर अवैध कब्जे कराने के भी आरोप लगाए। नगर निगम की जो बोर्ड बैठक आज आहूत की गई बिल्कुल नकारात्मक रही। मैं समझता हूँ कि ये बोर्ड का कोई महत्व नहीं था। आज जो 17/11 और 11/15 जो बोर्ड बैठक की थी, उसकी संस्तुति के लिए केवल मात्र सो रखी गई, जिसकी परिचालन विधि पर जो पहले जो विरोध हुआ था, जिस पर जो कांड 17/11 उसमें सदन में जो कांड हुआ था, उसकी संस्तुति जब सदन में ये बात हो चुकी थी कि ये बोर्ड बैठक स्वीकार नहीं है, नगर निगम नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय के द्वारा जब उसकी संस्तुति कर दी गई कि बैठक चालू नहीं हुई, तो उसके बाद संस्तुति की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो निगम में प्रस्ताव पास ला गए, एजेंडा मात्र दे दिया गया, उसके साथ प्रस्ताव नहीं दिए गए। प्रस्ताव मांगने पर हमको दिए गए, प्रस्ताव में वही पुराने प्रस्ताव थे, उनको पढ़ कर सुनाया गया। और उसके उपरांत जैसे कि हमारे माननीय रामदास जी ने बताया कि फलाने चौराहे का नाम प्रवर्तन सूरजमल जी का प्रस्ताव आया था, उसमें हमने विरोध किया, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा उस चौराहे पर पुराना परशुराम मंदिर, परशुराम जी की शोभा प्रतिमा लगी हुई थी वहाँ पर, और वो प्रस्तावित हुई है नगर पालिका में के समय की हुई है। वो वहाँ पर एक इशू बनाना चाहते हैं, जिसको हमने विरोध किया और उसको प्रस्ताव को हस्तांतरण कर दिया गया। परंतु आज मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि यहाँ पर नगर निगम में एकता पार्षदों के अंदर नहीं है। कुछ पार्षद अपनी मनमानी तरीके से और कुछ खास बनना चाहते हैं, या तो मेयर जी का या महानगर आयुक्त का, जैसे कि सदन खत्म करो। ये बहुत ही संवेदन भाग है। बहुत से सदन में पार्षद हैं जो कि अपनी बात नहीं रख पाते हैं। ये बहुत दुखद का बात है।